अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। जय। मेरा वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है सबको? जय श्री। ऑडियो ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ ओम जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। संजय कहते हैं कि हे राजन, जिसके ध्वजा पर कपि अर्थात हनुमान जी विराजमान हैं और जिसके रथ की बागडोर स्वयं भगवान कृष्ण संभाले हुए हैं, पार्थ के जो सारथी बने हुए हैं, उन भगवान श्री कृष्ण से कुंती नंदन ने कौरव सेना को देखकर और ठीक शस्त्र चलने की तैयारी के क्षण में प्रवीरते शस्त्र संपाते, ठीक शस्त्र चलने की तैयारी के क्षण में भगवान से कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि ऋषिकेशम, हे ऋषिकेश, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कीजिए। अर्जुन द्वारा जो भगवान कृष्ण को संबोधन किया गया, पहला संबोधन, वो है अच्युत। आप 21वें श्लोक का नीचे का देखें लाइन, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए, हे अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। अच्युत का मतलब जो कभी च्युत नहीं होता, जो कभी फिसलता नहीं, जो कभी चुकता नहीं, उसने जो सोचा वही हुआ, वो जो करना चाहे वही होगा। उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, उसका संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता, जो सत्य संकल्प है। और अच्युत का मतलब कि जो उसे पकड़ लेगा या जिसको वो पकड़ लेगा, अब वो कभी माया में च्युत नहीं हो सकता, माया में नहीं गिर सकता। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि माँ उसकी अच्युत है, मतलब माँ के मुंह से बच्चा अब नहीं छूट सकता। तो अगर भगवान करुणा करके हमें पकड़ लें, हमें संभाल लें, तो हम फिर अब छूट नहीं सकते। हम चाहे तो भी नहीं छूट सकते। बिल्ली का बच्चा चाहे तो भी मां के मुंह से वह छूट नहीं सकता, क्योंकि मां ने पकड़ा है। तो जो शरणागत भक्त होते हैं, भगवान के प्रति जिन का शरणागत है, जो शरणापन है,
वे भगवान की गोद में अपने आप को सौंप देते हैं और भगवान उसे पकड़ लेते हैं। अब उसको कोई खतरा नहीं, अब उसको गिरने का कोई भय नहीं, क्योंकि अच्युत ने पकड़ा है। जिसने पकड़ा है अब वहां से नहीं छूट सकता। देवर्षि नारद की कथा आती है रामायण में। पंपा सरोवर पर भगवान लखन के साथ बैठे हुए हैं, सीता का हरण हो चुका है। देवर्षि नारद मौका पाकर वहां पर आए और नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं राम को, और सोचे कि ये बढ़िया मौका है प्रश्न करने का कि भगवान, मैं जब विवाह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं करने दिया? शील निधि की कन्या से जब मैंने विवाह करने के लिए एक सुंदर रूप मांगा आपसे तो आपने बंदर का मुख दे दिया। क्रोधवश मैंने शाप भी दे दिया और आपको मनुष्य शरीर में आकर लीलाएं करनी पड़ रही हैं और आपको भी स्त्री वियोग सहन करना पड़ा। यद्यपि उस शाप को लेकर मुझे बहुत भारी ग्लानि हुई, फिर आपने कहा कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। तो ये बताइए कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो आप क्यों नहीं करने दिए? तब भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुन मोनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी, सुन मुनि तोहि कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे मुनि, मैं तुमसे सहर्ष गोपनीय बात कह रहा हूं। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, समस्त आशा भरोसा छोड़कर एक मेरे आश्रित होकर जो मेरा भजन करता है, केवल मेरे आश्रित होकर, तो मैं उसकी वैसे ही रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, सदा उसकी उस प्रकार से रक्षा करता हूं जिमि बालक राखई महतारी, जैसे मां अपने शिशु की रक्षा करती, छोटे शिशु की, जैसे बिल्ली अपने बच्चे की रक्षा करती है, या प्रत्येक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। जिमि बालक राखई महतारी। तो तुम मेरा शरणागत भक्त हो। हे देवर्षि नारद, आप इतने शरणागत हैं कि आपको सुंदर रूप चाहिए था, तो वह रूप भी मांगने और किसी से नहीं गए, मेरे पास ही आए। जैसे छोटा बच्चा है और दरवाजे पर मिठाई बेचने वाला आ गया है, घंटी बजा रहा है, आवाज दे रहा है, स्वाभाविक है बच्चे का मन मचल जाता है मिठाई खाने के लिए। तो बच्चा कैसे मिठाई खाएगा? वो तो पैसा रखता नहीं, तो मां के पास जाएगा, मां का पल्लू पकड़कर कहेगा कि मुझे मिठाई दो, मेरे लिए मिठाई खरीदवा दो। मान लीजिए बच्चे को फोड़े फुंसियां हुई हैं, मीठा खाना डॉक्टर ने मना किया है, मां देख रही है कि बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है, नुकसान करेगा। तो बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे के भला के लिए, कल्याण के लिए मां मिठाई नहीं देगी। अगर बच्चे का उससे नुकसान हो रहा है तो मिठाई नहीं देगी। थोड़े समय के लिए बच्चे को कष्ट होगा, बच्चा पीड़ित होगा, रोएगा, लेकिन भविष्य में बच्चे का मंगल होगा,
यह सोचकर माँ ने जो नहीं दिया मिठाई, यह बच्चा बाद में समझेगा। जब बच्चा बड़ा होगा तब सोचेगा कि माँ ने मेरे मंगल के लिए ऐसा किया था। तो भगवान राम कहते हैं कि हे देवर्षि, तुम मेरा शरणागत भक्त थे, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो और किसी से नहीं मांग सकते। तुम्हें सुंदरता चाहिए थी तो मेरे से ही आकर मांगे, और कहीं तो नहीं गए ना मांगने। तो भजे ही जे मोहि तजी सकल भरोसा, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर मेरे आश्रित होकर केवल भजन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है और किसी को न जानते हुए, अनन्य, अन्य न, और किसी में अपनी श्रद्धा को न केंद्रित करते हुए सिर्फ अपनी श्रद्धा को मेरे में केंद्रित जो कर रखा है और निरंतर मेरे स्मरण में लीन रहता है, पार्थ ऐसे शरणागत नित्य निरंतर मेरे से युक्त भक्त का योगक्षेमम वहाम्यहम्, योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं। योग मतलब अपने मार्ग पर खींचता हूं। मेरे से मिलन के लिए जो मेरा भक्त आ रहा है तो मैं और आकर्षित करता हूं उसको अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता हूं, ज्ञान विज्ञान प्रदान करता हूं, ताकि उन बलों उसके बल पर और आकर्षित हो मेरी तरफ। लेकिन क्षेमम, मेरी तरफ जब मेरा भक्त आता है तो माया अनेक विघ्न भी डालती है। छोड़त ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। जब मेरी तरफ भक्त आता है तो अनेक विघ्न भी आते हैं, अनेक परेशानियां भी आती हैं, और उन परेशानियों से मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। क्षेम मतलब उसकी रक्षा भी करता हूं, योग क्षेमम वहाम्य। तो मैं अपनी तरफ आकर्षित भी करता हूं, और जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों से अपने भक्त की मैं रक्षा भी करता हूं, दोनों काम करता हूं। तो जो मेरे आश्रित है, तो देवर्षि नारद आप मेरे आश्रित भक्त हैं, मेरे शरणागत हैं, इसलिए मैंने आपकी रक्षा किया। उस समय आपको बुरा लगा, लेकिन चूंकि मैं आपको पकड़ रखा हूं, अब आप भटकना भी चाहे तो नहीं भटक सकते। अब आप मुझे छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अच्युत के हाथों में अब आ चुके हैं। अब आप च्युत नहीं हो सकते, मैंने पकड़ा है। जिसको भगवान पकड़ लेते हैं अब वो माया में च्युत नहीं हो सकता, माया में गिर नहीं सकता। इसलिए भगवान का नाम अच्युत यहां पर प्रयोग किया गया। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेचित। अर्जुन अपनी पहली बात भगवान अच्युत से, भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बात कही। साथ में अर्जुन अब कारण भी बताते हैं कि मैं क्यों रथ को खड़ा कराना चाहता हूं। उस कारण को आप बताते हैं। 22वें श्लोक को आप देखें, 22वें और 23वें श्लोक को देखें। भगवान कहते हैं यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। एक बार फिर से श्रवण करें इस श्लोक का। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे।
और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन जो यहां बात बोलते हैं, जब तक तब तक, जब तक मैं ठीक से देख न लूं, आप तब तक युद्ध ये इस रथ को खड़ा कीजिए। देखिए, इस वचन में एक तरह से लग रहा है आदेश है। चूंकि अर्जुन रथी है, कृष्ण सारथी हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भगवान को हटा दिया जाए, उनके भगवान पने को हटा दिया जाए, तो स्वामी है रथ के, मालिक हैं, रथी हैं अर्जुन। तो सारथी को जैसा कहेंगे वैसे करेंगे सारथी। जिधर रथ ले जाने के लिए कहेगा रथी, सारथी उधर ही ले चलेगा। तो एक मीठा आदेश भी है। चूंकि भगवान की भगवत्ता के प्रति अर्जुन को संदेह नहीं है, भगवान से पूरा प्रेम है, हर प्रकार से प्रेम है, लेकिन फिर भी यहां पर एक लग रहा है कि मीठा आदेश दे रहे हैं अर्जुन। अब अपने स्वामी पने में, रथी पने में आ गए हैं और आदेश क्या देते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन युद्धाभिलाषी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, भली प्रकार न देख लो, निरीक्षण न कर लो, और इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, मैं ठीक से जरा यह भी देखूं कि मेरे समानांतर कौन से योद्धा हैं, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। सबका युद्ध सबके साथ नहीं होगा। अर्जुन जानते हैं कि भ्राता भीम अपने ढंग से चुनेंगे, वो जो गदा युद्ध के महारथी हैं, मल्ल योद्धा हैं, उनको चुनेंगे। युधिष्ठिर अपने ढंग से चुनेंगे, राजा विराट अपने ढंग से चुनेंगे, महारथी द्रुपद अपने ढंग से चुनेंगे। सब अपने अपने ढंग से सिलेक्ट करेंगे, अलग अलग प्रकार के योद्धाओं को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे किसे सिलेक्ट करना है? सहयोद्धव्यम, मतलब किसके साथ युद्ध करना मेरे लिए योग्य है, जरा मैं देखूं ठीक से। जैसे देखिए, कहीं भी कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, तो जो एक स्वभाव के हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल में सब पढ़ते हैं बच्चे, तो जो एक स्वभाव के, जैसे साइंस का स्टूडेंट है, जो साइंस में जिसकी रुचि है, तो साइंस वाले से उसकी प्रतिस्पर्धा होगी। आर्ट्स वाले का आर्ट्स वाले से, कोई बढ़िया पेंटिंग करना जानते हैं तो जो उसमें पेंटिंग करना अच्छा जानते हैं उनसे उनका कंपटीशन होगा। कोई खेल खेलना बढ़िया जानते हैं, मान लो कोई बढ़िया क्रिकेट खेलना जानता है, तो क्रिकेट वाले से उसकी प्रतियोगिता होगी, पेंटिंग वाले से नहीं। कोई बढ़िया चेस खेलना जानता है तो चेस का चेस वाले से प्रतियोगिता है, उसको और किसी में रुचि नहीं है। कई मॉनिटर बनने के लिए लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं, तो मॉनिटर की योग्यता वाले जो होंगे उसमें, उनमें प्रतियोगिता होगी, कौन सिलेक्ट किया जाएगा, कौन यूनियन का मेंबर बनेगा, उसमें नेतृत्व का गुण है, लीडरशिप का गुण है। तो अलग अलग का अलग अलग से होगी प्रतियोगिता। तो अर्जुन यहां कह रहे हैं कि मुझे रथ खड़ा करके देखने दीजिए और मध्य में रथ खड़ा कीजिए, ताकि मैं ठीक ठीक देख सकूं, अपनी तरफ के योद्धाओं को भी, उस तरफ की योद्धाओं को भी जरा ठीक से देख सकूं कि मेरे को किन किन से युद्ध करना है, किन किन से युद्ध करना योग्य है, और तब तक रथ को खड़ा रखिए। ऐसा अर्जुन एक भगवान के प्रति प्रेम से युक्त आदेश देते हैं। इस आदेश में समझ लो एक सलाह भी है, सुझाव भी है, और
इसके बाद अर्जुन एक और बात कहते हैं, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। फिर से इस श्लोक को सुने, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एक बात अर्जुन और यहां जोड़ते हैं कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं, वो सारे दुर्बुद्धि से युक्त हैं, जिसमें दुर्योधन उसका महानायक है। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन से राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं जो उसका कल्याण चाहते हैं? क्योंकि उसके भी मित्र बहुत हैं, असुरों के भी मित्र होते हैं, और असुरों के मित्र बड़े कट्टर होते हैं, वे गला कटाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जैसे आतंकवादी हैं, तो आतंकवादियों का जब ग्रुप बनता है तो वे बड़े एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं, एक दूसरे का भेद नहीं खोलेंगे पकड़े जाने के बाद भी। जो कट्टर आतंकवादी होगा वो जल्दी नहीं खोलता। तो दुर्योधन के साथ भी आए हुए हैं बड़े, इसलिए पिछले श्लोकों में बोला है, अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता। बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राणों की आहुति देने के लिए इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। मतलब दुर्योधन से भी प्रगाढ़ मित्रता है, असुरों की मित्रता हो जाती है असुरों से, और थोड़े बहुत से नहीं है, बहुत ज्यादा है। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पक्ष में है, उधर तो 7 ही अक्षौणी सेना है युधिष्ठिर के पक्ष में। जब समय खराब आता है धरती का, तो उस समय असुर लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनका रेशियो ज्यादा हो जाता है, भले लोग कम हो जाते हैं। तो दुर्योधन के पक्ष में इस द्वापर के अंतिम क्षण में, द्वापर का ये अंतिम भाग चल रहा है, इसमें आसुरी शक्तियां पुनः बढ़ चुकी हैं और दुर्योधन का हित चाहने वाले, उसका साथ देने वाले बहुत ज्यादा हैं। माने 4 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ ज्यादा है। 11 और 7 टोटल 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र के इस महासम्रांगण में आमने सामने डटी हुई है। तो अर्जुन कहते हैं कि उस धृतराष्ट्र पुत्र मतलब दुर्योधन का हित चाहने वाले, जो बहुत दुर्बुद्धि है, दुर्योधन दुर्बुद्धे, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन से राजा आए हुए हैं, जरा मैं उनको देखूंगा। मैं ठीक से देखना चाहता, मैं ठीक से जानना चाहता हूं। यह बात अर्जुन ने कही इन 22वें और 23वें श्लोक में। देखो यहां 2 बातें अर्जुन ने कही। एक तो मेरे रथ को खड़ा कीजिए और मैं देखना चाहता हूं इस युद्ध रूपी व्यापार में कौन कौन आए हुए हैं और किन किन से मेरे लिए युद्ध करना योग्य है। एक बात तो ये कही। और उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन से योद्धा साथ देने आए हुए हैं, ये दूसरी बात कही। और एक तीसरी बात भी कही कि युद्ध रूपी व्यापार में, अस्मिन रण समुद्र में, युद्ध रूपी व्यापार में। यह युद्ध रूप व्यापार क्या है? क्या युद्ध भी एक व्यापार है? यहां जो युद्ध के लिए शब्द प्रयोग किया,
अर्जुन ने वह व्यापार शब्द प्रयोग किया है। देखो, युद्ध भी एक व्यापार है, यह भी एक बड़ा उद्यम है, उद्योग है। इसमें भी कुछ प्राप्त होगा या तो कुछ खोया जाएगा। जैसे आप व्यापार करते हैं तो या तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी, कुछ तो होगा ही उसमें। कुछ लोग मूल भी गंवा जाते हैं और कुछ लोग कई गुना अपने धन को बढ़ा देते हैं। तो यहां युद्ध को भी व्यापार कहा गया। इस युद्ध में कोई बहुत कुछ पा जाएगा और कोई बहुत कुछ खो जाएगा। और यह धर्म युद्ध है, क्योंकि भगवान के आदेश से यह युद्ध प्रारंभ हुआ कौरव और पांडवों का। जब शांति दूत बनकर गए और शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने, अब भगवान ने देखा कि सारे द्वार बंद हो चुके, समझौता करने के सारे द्वार बंद हो चुके हैं। देयर इज नो अल्टरनेट। अब कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, अब एक ही विकल्प बचा हुआ है, युद्ध। तब भगवान ने आकर पांडवों को कहा, युधिष्ठिर को कहा कि बस अब आप लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान कृष्ण के आदेश से यह युद्ध प्रारंभ हुआ। और जो भी कर्म भगवान के आदेश से होता है वह यज्ञ हो जाता है, वह आराधना हो जाता है। वह कर्म धर्म से युक्त हो जाता है, वह कर्म बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला हो जाता है। तो यह जो युद्ध हुआ यह धर्म युद्ध हो गया। तो इस धर्म युद्ध में बड़ा भारी व्यापार है। जो दैवी संपदा के लोग हैं बहुत कुछ पाएंगे और जो आसुरी संपदा के लोग हैं बहुत कुछ खोएंगे। इसलिए अर्जुन को भगवान कहेंगे, जब अर्जुन आगे ग्लानि से भर जाएंगे, युद्ध करने से इनकार कर देंगे, तब भगवान कहेंगे कि पार्थ, किसी भी प्रकार से तुझे नुकसान नहीं है इस युद्ध रूपी व्यापार में, तुम हमेशा फायदे में रहोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। हे पार्थ, यदि तुम इस युद्ध रूपी व्यापार में हतो मतलब मारे जाते हो तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर तुम जीतते हो, विजय प्राप्त करते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे और फिर मुझे भी प्राप्त करोगे। अगर इस धर्म युद्ध में तुम्हारा विजय हो जाता है तो धरती का राज्य भी भोगोगे, मानवता का बड़ा भारी हित होगा, धरती पर फिर से अमन शांति छा जाएगी और फिर तुम्हारी सदगति भी होगी। और मान लो तुम मारे जाते हो, विजय तुझे नहीं मिला, तुम हार जाते हो, तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। मरोगे तो तत्क्षण तुम्हारी सदगति हो जाएगी, वीर गति को प्राप्त होगे। इसलिए जो सैनिक मरते हैं उनको कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त हुए। वे मरकर भी अमर हो जाते हैं, मरकर बहुत कुछ पा जाते हैं, जितना शायद जीते जीवे नहीं पा सकते। कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। तो इस धर्म युद्ध में अगर तुम जीतते हो तो सदगति तो तुम्हारी होगी, लेकिन अभी कुछ दिन और इस धरती पर रहना पड़ेगा, लेकिन धरती पर भी पृथ्वी का राज्य भोगोगे। और अगर तुम मर जाते हो तब तो तत्क्षण सदगति हो जाएगी तुम्हारी। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, अब धरती इस मृत्यु लोक में नहीं रहना पड़ेगा और कुछ दिन, तुरंत सद्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो धर्म युद्ध में जो
दैवी संपदा के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे अपने इस व्यापार में बहुत कमाई कर लेते हैं, बहुत आत्मिक संपदा, परमार्थ की कमाई कर लेते हैं। और जो आसुरी संपदा के लोग हैं वो बहुत कुछ गंवा कर चले जाते हैं। इसलिए यहां युद्ध भी व्यापार है। रण समुद्र में, रणम उद्यमे, रण सम उद्यमे, यह उद्यम है, यह व्यापार है। इसलिए यहां एक शब्द अर्जुन ने प्रयोग किया कि इस युद्ध रूपी व्यापार में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, पूरा जीवन दांव पर लगा हुआ है। यह युद्ध ऐसा है, यह व्यापार ऐसा है कि सर्वस्व को इसमें झोंकना होगा, तन मन और धन तीनों। शायद इतना बड़ा कोई व्यापार नहीं होता होगा जिसमें तन मन धन तीनों झोंक दिया जाए, माने जीवन को भी जहां झोंक दिया जाए। आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें जीवन को तो नहीं झोंकते ना, धन का लॉस होगा। आप अपना श्रम भी लगाते हैं, मन को भी पूरी तरह से लगाते हैं। कोई आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो, यह भी एक व्यापार है। मन में उनके सपने तो चलते ही रहते हैं कि बड़े होकर मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बड़े बड़े पद पर जाऊंगा, जज बनूंगा, व्यापारी बनूंगा, नेता बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा। बहुत से सपने होते हैं सबके अलग अलग, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके प्रतिभा के अनुसार। तो उस व्यापार में, उस पढ़ाई के व्यापार में वो कूदते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा चीज हाथ लगेगा, फायदा होगा। अगर ना कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनना हो तो फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ दें। इसलिए आज जो विद्या है, आज जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, ये समझ लो एक व्यापार है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसमें माता पिता का धन तो खर्च होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका बहुत बड़ा एफर्ट्स, बच्चा बहुत उसमें श्रम लगाते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, कितने आंखें खराब हो जाती है, चश्मे लग जाते हैं। एक आईआईटी कोई इंजीनियर बनना चाहे, मान लो किसी बच्चे के मन में यह सपना आ गया, सपना पकड़ लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा और श्रेष्ठतम इंजीनियर बनूंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। समझ लो भारत का एंट्रेंस, सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी। 12th के बाद, 12th पढ़ने के साथ ही जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अगर सबसे कठिन कोई परीक्षा है तो आईआईटी है। मान लो उस एग्जाम को कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए उसको कितना पढ़ना पड़ता है। एक व्यापारी अपने दुकान पर क्या मेहनत करेगा, एक गृहस्थ अपने गृहस्थी के लिए क्या मेहनत करेगा। उन बच्चों का पढ़ाई देखो, दिन रात किताब और वे जैसे दो ही हैं और कुछ भी नहीं। माता पिता सारी व्यवस्था करते चले जाते हैं, भोजन सरकार देते हैं, वे जैसे तैसे खा लेते हैं, शरीर को भी उसमें बहुत गलाते हैं कुछ पाने के लिए। और जो नहीं पढ़ते हुए गंवाते हैं। तो यह पढ़ाई भी एक व्यापार है। एक व्यापारी अपना व्यापार करता है, उद्योग शुरू करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, सब व्यापार है। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा व्यापार नहीं जिसमें एकदम प्राणों की आहुति देने के लिए कोई तैयार हो जाए। मतलब मरने के बाद अगर विजय पराजय होगी तो मरने के बाद। लेकिन इस युद्ध में, इस युद्ध रूपी व्यापार में जिसमें अर्जुन खड़े हैं, इसमें तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। या तो जीवन बचेगा या तो नहीं बचेगा। अगर हार होगी तो जीवन समाप्ति के साथ ही हार होगी। जरा ठीक से समझें, यह कितना बड़ा व्यापार है। यह जो युद्ध कितना बड़ा व्यापार है कि इसमें हार केवल धन की नहीं, केवल राज्य नहीं खोएगा, इसमें शरीर भी खोएगा। अर्जुन के मरने के साथ ही हार होगी। हालांकि उस हार में भी जीत है। भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरने के बाद तेरी सदगति होगी पार्थ।
लेकिन पृथ्वी का राज्य तो नहीं मिलेगा, शरीर तो अब छूट ही जाएगा। तो हारने का मतलब जब तक सांस है तब तक लड़ना है। हारने का मतलब मौत। तो तन, मन और धन तीनों जहां दांव पर लगा हुआ है, यह कितना बड़ा युद्ध है, यह कितना बड़ा व्यापार है। तो इस इतने बड़े व्यापार में अर्जुन उतरे हुए हैं, और सब उतरे हुए हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध रूपी व्यापार में। लेकिन ध्यान देना, यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं है जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। नहीं, यह धर्म युद्ध है। इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यह धर्म युद्ध जिस भूमि पर लड़ा गया वह भूमि भी धर्म भूमि हो गई। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहां धर्म युद्ध हुआ। यह भगवान के आदेश से हुआ है। तो जो धर्म युद्ध होता है, मतलब ईश्वरीय आदेश से होता है, ईश्वरीय प्रेरणा से होता है, उस युद्ध में जो दैवी संपदा के लोग हैं वे हर प्रकार से फायदे में रहते हैं, और मरने के बाद भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और जो आसुरी संपदा के लोग हैं वे जीत के भी जैसे हार जाते हैं, वे जीत कर भी जैसे कुछ नहीं प्राप्त करते, उनके जीत में भी हार है। और जो भक्त स्वभाव के लोग हैं उनकी हार में भी जीत है। जीत में तो जीत है ही, हार में भी जीत है, क्योंकि वे कहते हैं कि प्रभु मैं तो तुझे जानता हूं, न मैं हार को जानता हूं न जीत को जानता हूं। हार जीत सब तेरी, मैं तो चरण उपासी रे, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। वो तो उसके द्वार पर धरना दे दिया है। आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। जैसे नरसिंह मेहता कहते हैं कि आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। हार जीत सब तेरी, मैं तो हार जीत सब तेरी, मैं तो चरण उपासी रे, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो। घट घट वासी रे, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो भक्त नरसी कहते हैं कि हार जीत सब तेरी, मैं तो चरण उपासी रे। बड़ी मार्मिक कथा है नरसिंह मेहता का। द्वारकाधीश की उपासना करते थे, द्वारका में रहते थे। केदार राग गाने पर बैन लगा दिया था साहूकार ने, और फिर परीक्षा हुई इनकी कि केदार राग गाओ और वो माला जो हार है द्वारकाधीश के गले में, वो हार निकल कर आ जाए तुम्हारे पास। और केदार राग उन्होंने प्रारंभ किया और ऐसा चमत्कार घटित हुआ। द्वारकाधीश के गले का हार जो है वह निकल कर आ गया। जगत के सामने प्रमाणित हो गए नरसिंह मेहता। बहुत मार्मिक और बहुत दर्द भरा उनका जीवन है। नरसिंह मेहता पर कई बार फिल्म भी बने हैं, कुछ ड्रामा इत्यादि भी फिल्मांकन होते हैं। लीलाओं में भी कई बार नरसिंह
नरसी का भात, नानी बाईरो मायरो, आप कई बार सुनते हैं कथाओं में भी टीवी पर। ये नरसी के जीवन से जुड़ी बड़ी कथा है, जबरदस्त। तो कहते हैं कि आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। तुम्हारा हार जो गले से निकल कर आ जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। और द्विअर्थ ये है, ये हार माने गले का हार, अथवा हार माने तुम हार जाओ। हे परमात्मा, आज तुम हारोगे तभी मैं जीतूंगा। जैसे भीष्म ने प्रण ले लिया था कि हे देवकी नंदन, मैं तो तुमसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। जब भीष्म को पता चला कि कृष्ण ने प्रण ले लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में सीधा भाग नहीं लूंगा, तो भीष्म ने विपरीत प्रण ले लिया कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूं कि युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। अब इधर भक्त की प्रतिज्ञा, उधर भगवान की प्रतिज्ञा। जब दोनों प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो भगवान ही हारेंगे। भगवान की हार में ही भक्त का जीत है, भक्त जीतेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु अपना नियम बदल देते हैं, अपना टाल देते हैं, अपने प्रतिज्ञा को, वृदावली को तोड़ देते हैं, भक्त का मान रखते हैं। तो भक्त नरसी कहते हैं कि मेरी जीत है तेरी हार पर, आज तुम हार जाओ। और तेरी हार है कि तुम हार अपना दे दो, मेरे को जिताओ। लेकिन तत्क्षण फिर नरसी कहते हैं कि हार जीत सब तेरी, मैं तो चरण उपासी रे। प्रभु ये हार और जीत भी सब तेरा है, मैं कुछ नहीं जानता। जो दे दोगे प्रसाद रूप में मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मैं तो केवल तुम्हारे चरणों का उपासक हूं। तो इस तरह से जो शरणागत हो जाता है, भगवान के ऊपर सब छोड़ देता है, जैसे अर्जुन ने छोड़ दिया, तो भगवान सब रक्षा कर लेंगे। पांचों भाइयों की पूरी तरह से रक्षा कर लेंगे, क्योंकि उनके आगोश में सब चले गए हैं और ये बहुत कुछ पाएंगे। इस युद्ध में विजय भी पाएंगे, मोक्ष से महामहिम पृथ्वी का राज्य भी उपभोग करेंगे और सदगति भी होगी इनकी। सब कुछ, हर तरह से इनको फायदा ही फायदा होगा, कहीं से भी लॉस नहीं होगा। तो यह युद्ध भी व्यापार है, ये पूरा जीवन एक व्यापार है। ये युद्ध ही क्यों, आप पूरे जीवन में खड़ा हैं तो पूरा जीवन ही एक व्यापार है। चतुर लोग, जो समझदार लोग हैं, अपने धन को बढ़ा लेते हैं, आत्मिक संपदा रूपी धन को। यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो। यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो। चतुरो माल चौगुनो कीन्हो, चतुरो माल चौगुनो कीन्हो। मूरख मूल गवायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। यह पूरा जीवन एक व्यापार की तरह है। यह संसार हाट बनिए का, यहां तू सौदे आयो। तुम सब, कोई खरीदार हो, कोई बेचने वाला है, कोई सौदागर है, कोई कस्टमर है। कुछ सामान हम खरीद रहे हैं, कुछ हम बेच भी रहे हैं। तो ये पूरा जीवन ही एक व्यापार है। लेकिन चतुरो माल चौगुनो कीन्हो, जो चतुर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वे अपने माल को चौगुना कर लेते हैं, बहुत बढ़ा लेते हैं। और मूर्ख मूल गंवायो, जो मूर्ख हैं, मूर्ख माने मूढ़, जो आसुरी वृत्ति से भरे हुए हैं, वे मूल गंवायो,
वो तो मूल को भी गंवा कर चले जाते हैं। प्रॉफिट क्या होगा? जो मूल संपदा थी उसको भी गंवा कर चले जाते हैं। तो जो दैवी संपदा के लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वे बहुत कुछ कमा लेते हैं इसमें, इस युद्ध रूपी व्यापार में। और अर्जुन इस युद्ध रूपी व्यापार में बहुत कुछ कमाएंगे। जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं या आसुरी वृत्ति की तरफ जो खड़े हैं, वो बहुत कुछ इसमें गंवाएंगे। तो अर्जुन ने यहां ठीक शब्द प्रयोग किया, अस्मिन रण समुद्यमे, इस युद्ध रूप व्यापार में। युद्ध एक व्यापार है, यह धर्म युद्ध एक बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन अर्जुन ने जो बात कही दूसरी, कि मैं किस लिए अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कराना चाहता हूं। भगवान को जो एक आदेश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में आप खड़ा कीजिए, मानो भगवान पूछे कि किस लिए खड़ा कराना चाहते हो। भगवान ने हालांकि पूछा नहीं है, वो सारथी है, पूछने का अधिकार नहीं, सिर्फ आज्ञा पालन करना है। अभी कृष्ण एक कुशल सारथी है, बड़े सारथी पने का बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। लेकिन अर्जुन स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान कोई साधारण सारथी तो है नहीं। सारथी से हर बात तो शेयर आप नहीं कर सकते ना। जैसे आपका ड्राइवर है, सुबह मान लीजिए 8 बजे आ गया घर पर, रोज 8 बजे आ जाता है, और आपको जाना है, आप आते हैं 8:30 बजे, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर जस्ट एक इशारा पूछता है कि किधर ले चलना है, तो जो कार का मालिक है वो इशारे में बता देता है, बस इधर चलो। तो ड्राइवर को ये पूछने का अब अधिकार नहीं कि वहां क्यों जाना चाहते हैं। मान लो बोले कि फलाने ऑफिस में चलो, के पास के सामने ले चलकर गाड़ी खड़ी करो, तो क्या ड्राइवर को अधिकार है पूछने का कि उस ऑफिस में आप क्यों जाना चाहते हैं? यह क्यों कारण पूछने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, मालिक स्वयं बता दे तो अलग बात है, या बहुत प्रेम हो, दो मित्र की तरह हो। मान लो मित्र चला रहा है कोई गाड़ी, आपका मित्र, और आपने कहा कि गाड़ी इधर ले चलो, तो मित्र पूछ सकता है कि आप वहां क्यों जाना चाहते हो। तो अर्जुन जो भगवान को एक तरह से आदेश दिए, प्रेम पूर्ण आदेश, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, बस इतना ही पर्याप्त था। एक सारथी को इससे ज्यादा नहीं बात बताई जा सकती कि मैं क्यों खड़ा कराना चाहता हूं। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि भगवान कृष्ण कोई साधारण सारथी तो है नहीं, भगवान तो हमारे सखा भी हैं, स्वामी भी हैं, सेवक का रोल अदा कर रहे हैं। तो प्रेम में, ये तो सारा प्रेम में हुआ है ना मामला। प्रेम के बस पारथ रथ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ क्यों, भूल गयो ठकुराई सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। ये तो प्रेम के बस पारथ रथाखो, प्रेम के बस वशीभूत होकर पार्थ सारथी बने हुए हैं। इस बात को तो अर्जुन भी भली प्रकार जानते हैं, इसलिए केवल आदेश नहीं दे सकते कि मेरे रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के मध्य, तुरंत उसके साथ बताना पड़ रहा है कि क्यों, क्योंकि कृष्ण मित्र भी हैं। देखो सख्य भाव भी था दोनों में भी, संबंधी भी हैं और स्वामी हैं ही। कई रिश्ते, लौकिक रिश्ते भी हैं और पारलौकिक रिश्ता तो है ही। कृष्ण का पारलौकिक रिश्ता तो सबके साथ है, आत्मा का परमात्मा से तो शाश्वत रिश्ता सबके साथ है। लेकिन अर्जुन बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका लौकिक रिश्ता भी था। कृष्ण और अर्जुन फुफेरे भाई हैं।
और मित्र भी गहरे हैं। आहार सैया भोजन आसनेसु, इतनी मित्रता थी कि भोजन भी साथ साथ करते थे। सैया, सोने भी जाते थे तो साथ साथ दोनों सो लेते थे। विहार करने जब रथ लेकर कहीं घूमने जाते थे तो कभी कृष्ण रथ की बागडोर संभाल लेते थे, कभी अर्जुन संभाल लेते थे। जैसे दो मित्र, कभी कभी कोई स्टीयरिंग संभाल लिया, कभी कोई स्टीयरिंग संभाल लिया जब कार ड्राइविंग करते हैं, ठीक ऐसा ही था अर्जुन का। विहार करने जब जाते थे तो कभी कृष्ण संभाल ले, कभी अर्जुन संभाल ले। दोनों में ऐसा संबंध था। अर्जुन ने जो सारथी के रूप में कृष्ण को मांगा, वह बहुत गहरे प्रेम में, और अर्जुन बहुत विवेक का परिचय दिए हैं। वे चाहते थे कि भगवान किसी भी प्रकार से इस युद्ध में रहें मेरे साथ और मेरे रथ पर रहें। कृष्ण का अर्जुन के साथ रहना बहुत जरूरी था। अब ये तो युद्ध करने से मना कर दिए हैं, तो चलो अब सारथी के रूप में ही तो रहेंगे, सारथी के रूप में तो आओगे। अर्जुन ने बड़े अपने विवेक जाल में फंसाया कृष्ण को, और भगवान को ऐसे प्रेम जाल में फंसना अच्छा लगता है। ऐसा प्रेम के बंधन में बंधना उनको अच्छा लगता है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया कोई जिसने जो बनाया, अर्जुन ने सारथी बना लिया, बन गए। नंदा नाई के लिए नाई बन गए। प्रेम के बस निप सेवा कीन्ही, आप बन्यो हरि नाई। हरि नंदा नाई बन जाते हैं। क्या क्या बनकर, जिसने जो बनाया वे बन गए, लेकिन प्रेम में ध्यान रखना। तो प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध। जिसको मोहन कहते हैं, जो सबको मोहित करता है, इसलिए मोहन, मनमोहन, जो सबके मन को मोहित करने वाला है, जो सबको बांधने वाला है, आकर्षित करने वाला है, उस कृष्ण को भी कोई बांध सकता है तो उस कृष्ण को प्रेम बांध सकता है। केवल प्रेम ही कृष्ण को बांध सकता है, मतलब प्रेम जैसे कृष्ण से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे भक्तों के प्रेम में बंधना भगवान को अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे बंधन की तो वे प्रतीक्षा करते रहते हैं। भक्तों के प्रेम में नाचना उन्हें अच्छा लगता है। नचायो भगतन ने मोहे नाना भांति, नाना भांति भक्तों ने प्रेम में बांधकर उन्हें नचाया है। तो ये प्रेम में हो रहा है सारा। यह जो अर्जुन सारथी बनाए हैं, यहां अद्भुत भक्त और भगवान के प्रेम की लीला हुई है। अर्जुन बिना कृष्ण के रह ही नहीं सकते। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि अच्छा, आपने ऐसा वचन लिया है। दुर्योधन के सामने जब बोल रहे थे तो अर्जुन भी वही थे। दुर्योधन जब मांगने आया था कृष्ण को तो अर्जुन भी थे ना। तो दुर्योधन को जब कहा कि मैं तो युद्ध भाई नहीं करूंगा, मैंने अपने आप को दो भागों में बांट रखा है, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, दूसरी तरफ अकेला मैं, वो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन को तो समझ में आया नहीं, वो आसुरी वृत्ति का है। वो तो सोचा जब युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन कृष्ण रूपी कांटा अब निकल गया, अब इनसे खतरा ही नहीं मेरे को, तो मुझे तो नारायणी सेना दे दीजिए, आप पार्थ की तरफ से हो जाइए। और पार्थ तो यही चाहते थे। अर्जुन ने सोचा, अर्जुन की तरफ तो कृष्ण अपने आप हो गए, अब तो मांगने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अर्जुन भी तो कुछ मांगेंगे। दुर्योधन ने तो कुछ मांग लिया, अर्जुन ने तो अभी कुछ मांगा ही नहीं। बिना मांगे ही कृष्ण उसके पल्ले में आ गए। देखो, बिना मांगे भगवान उसके पल्ले में आ गए। लेकिन फिर भी अर्जुन कुछ मांगेंगे। और अब जो कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी उसको अर्जुन ने सुनी थी, अब उसी प्रतिज्ञा को सुनकर और कुछ मांगेंगे और कृष्ण को फंसा लेंगे। या आप मेरा सारथी बनो,
क्योंकि आप जैसा कुशल सारथी और कोई भी नहीं। भगवान भी समझ गए हैं कि सारथी बनाना तो एक बहाना है, ये मेरे को साथ रखना चाहता है। बिना मेरा भक्त कैसे इस धर्म युद्ध में उतर सकता है। इस युद्ध रूपी, धर्म युद्ध रूपी महाव्यापार में मेरे बगैर मेरा भक्त कैसे रह सकता है। तुम्हें छाड़ी गति दूसर ना है, मेरे छोड़कर तो और इसकी कोई भी गति नहीं। तो अर्जुन के विवेक पर कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, अंदर से मुस्कुराने लगे, और पार्थ सारथी बने हुए बड़े बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खिले हुए कृष्ण दिख रहे हैं। इसलिए अर्जुन के रथ पर बैठे हुए कृष्ण एक हाथ में घोड़े का लगाम, दूसरे हाथ में चाबुक लिए हुए बड़े आनंदित दिखते हैं, क्योंकि भक्त के प्रेम में वे नहा रहे हैं। प्रेम ही उनका भोजन है, उसी का वो भोग लगाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम से जो भी पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे अर्पित करता है, मैं सब ग्रहण करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन शर्त है प्रेम। प्रेम से छिलका दे दो, जूठा बेर दे दो, सब खाएंगे, रुचि रुचि भोग लगाई। तेहा भगवान कृष्ण और भक्त राज अर्जुन के बीच बड़े सुंदर प्रेम का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है इस रथ पर। आप इसका आस्वादन करें। गीता का पूरा सार इसी प्रथम अध्याय में। तुम प्रथम अध्याय ठीक से समझना, उसके बाद तो फिर दार्शनिक वार्ताएं शुरू हो जाएंगी, विचार विमर्श सूक्ष्म शुरू हो जाएंगे गीता के। लेकिन ये जो भक्त और भगवान के बीच खेल शुरू हो गया है, इस खेल को जरा समझना। इसको समझ लोगे तो आप गीता के नब्ज को पकड़ लोगे, फिर गीता समझनी आसान हो जाएगी। भगवान के प्रति कैसे शरणागत हुआ जाता है, अर्जुन के जीवन को आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। तो अर्जुन केवल आदेश नहीं दे रहे हैं कृष्ण को कि मेरे रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के मध्य, ऐ सारथी ले चलो, नहीं। बाकी योद्धा बीच में है महारथी, अपने सारथियों को ऐसे बोलेंगे, सारथी मेरे रथ को इस तरफ ले चलो, सारथी मेरे रथ को इस तरफ ले चलो। लेकिन अर्जुन इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्जुन तो कहेंगे कि हे अच्युत, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया, हे अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। सारथी तो शब्द ही नहीं प्रयोग करेंगे। हे अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी न। आप गाते हो ना, तो अच्युतम केशव उस शब्द का प्रयोग किया। हे केशव, हे अच्युतम, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। लेकिन क्यों ले चलिए यह भी बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सखा भी हैं, भगवान भी है। तो कारण जो बता रहे हैं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में दुर्योधन के पक्ष में साथ देने के लिए कौन कौन से योद्धा आए हुए हैं, जरा मैं ठीक से उनको देख लूं। मैं उन्हें देखना चाहता हूं, और जब तक ठीक से देख न लूं तब तक आप रथ को खड़ा कीजिए दोनों सेनाओं के मध्य। ठीक है, यह बात अर्जुन ने तो कही, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। जो बीच में रथ को खड़ा कराना चाहते हैं अर्जुन, क्या उन्हें नहीं पता कि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन से आए हुए हैं? और प्रश्न उठता है कि इसमें रथ को बीच में खड़ा करने की क्या जरूरत है? इस तरफ से तो और सुंदर दिखाई पड़ रहा है, सारी सेना दुर्योधन की दिखाई पड़ रही है अर्जुन को। जहां अर्जुन खड़े हैं, जहां से शंखनाद हुआ है पांचजन्य का, और देवदत्त नामक शंख यह भी बजाए हैं, वहां से तो पूरी बारात की तरह खड़ी दिखाई पड़ रही है कौरवों की सेना। अलग से रथ को बीच में खड़ा करने की क्या जरूरत है? यहीं पर अब अर्जुन के मनस विश्लेषण करने की जरूरत। अर्जुन के मन में कुछ घटित हो रहा है, अचेतन मन में कुछ और भाव उठने लगे हैं, लेकिन अभी वो शब्दों में नहीं आ रहे हैं, वे वाणी में नहीं आ रहे हैं। वाणी में तो आ रहा है कि प्रभु मैं तो केवल देखना चाहता हूं। अरे भाई, देखना चाहते हो कौन कौन से आए हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं सब। और तुम्हारी सेना में कौन कौन आए हुए हैं ये तो तुम्हें भली प्रकार पता है, क्योंकि यह युद्ध अचानक आज नहीं प्रकट हो गया है। इस युद्ध की तैयारी तो महीनों से चल रही है। तुम्हारे पक्ष में कौन कौन है ये सब तुझे पता है, और दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन है इसी रथ पर से सब दिखाई पड़ रहा है। तो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने की क्या जरूरत है? पर जरूरत है,
क्योंकि बात ये नहीं थी, अर्जुन को केवल देखना नहीं था कौन कौन आए हुए हैं उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए। अर्जुन के अंतः हृदय में कौटुंबिक मोह प्रकट होने जा रहा है, मोह का अंकुरण। लेकिन अभी वो मोह बाहर नहीं आया है, अभी अचेतन मन में, शायद अर्जुन को भी नहीं पता कि मेरे अंदर जो आंदोलन हो रहा है, मेरे अंदर ये जो भयानक एक हलचल शुरू हो गई है बिगुल बजने के साथ ही दोनों सेनाओं का, वो क्या है, वो किस चीज की हलचल है। तो ये तो बहाना है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, लेकिन बात कुछ और है। वो बात कल खुलकर आएगी कि अर्जुन क्या कहना चाहे। और भगवान कृष्ण भांप लिए अर्जुन के अंतस को, अर्जुन के अंतःकरण को तुरंत एक्सरे किया कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण की सूक्ष्म दृष्टि से अर्जुन बच नहीं सकते। भगवान ने जैसे ही दृष्टिपात किया अर्जुन के अंतस पर, मनस पटल पर क्या उभर रहा है, भगवान तुरंत भांप लिए कि अरे ये तो भयानक मोह अंकुरित हो रहा है, मोह के दलदल में अर्जुन अब धंसने जा रहे हैं। लेकिन शायद अभी अर्जुन को भी नहीं पता, उस दलदल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और तुरंत संभालेंगे, और कैसे संभालेंगे आप देखेंगे इस सौंदर्य को। कल से आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। धन्य है अर्जुन जिनके रथ पर कृष्ण है, नहीं तो इस मोह के दलदल में अर्जुन ऐसे धंस जाते और तो कोई निकाल ही नहीं सकता। आगे भगवान कहेंगे यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, इस मोह रूपी दलदल में धसी हुई तेरी बुद्धि जब बाहर निकलेगी पार्थ, तब तुम सुनने योग्य होगा। और अर्जुन बाद में स्वीकार करेंगे, एकदम लास्ट में नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। देखो फिर अच्युत शब्द लास्ट में भी प्रयोग करेंगे। गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग किया अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य मच्युत, और गीता के लास्ट में भी नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत। फिर अच्युत से ही अपनी बाड़ी पूरी कर रहे हैं। मैं समझ गया गोविंद कि मैं मोह से व्याप्त हो गया था, लेकिन अभी नहीं, अभी अर्जुन को पकड़ में नहीं आ रही बात। हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है कई बार हमें ही नहीं पता चलता। अब हम इनका साइकिक एनालिसिस करेंगे। भगवान कृष्ण तो एक ही बार में एनालिसिस कर लिए, अब इनका अब साइकिक ट्रीटमेंट देंगे। तो हम कल देखेंगे कि भगवान कैसे इनका साइकिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मनोचिकित्सा कैसे कर रहे हैं। अर्जुन अब मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। इस मनोरोगी अर्जुन को कैसे भगवान स्वस्थ कर रहे हैं, कितनी करुणा और कितनी कुशलता है, यही गीता का सौंदर्य है। उस सौंदर्य का हम पान करेंगे क्रम क्रम से। आइए 1 मिनट कीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय श्री कृष्ण जय